हमारे देश में कानून सबके लिए बराबर है। फुटपाथ पे सोने वाले मजदूरों से लेकर के देश के सबसे ऊंचे पद पे बैठने वाले प्रधानमंत्री तक के लिए कानून बराबर है। अब जब हमारे देश में कानून बराबर है तो कुछ फैसले जो अदालती होते हैं वो भी बराबर ही होते हैं। वैसे ही एक फैसला हुआ है, ये फैसला आने वाले फैसलों के लिए नजीर बनता हुआ दिख रहा है। कौन सा फैसला है? जो फैसला यूं तो छोटे कद के पर जनप्रतिनिधि के ऊपर हुआ, लेकिन ये बड़े कद के प्रधानमंत्री मोदी के जो कद का है उस पे प्रभाव डालेगा और ये नजीर बनेगा। मामला जो है राजस्थान से एक छोटे से सरपंच का है, लेकिन इस सरपंच का मामला कैसे नजीर बन रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुर्सी को लेकर के, कैसे परेशानी प्रधानमंत्री मोदी की बढ़ेगी, वो आपको हम बताने का काम करेंगे इस वीडियो में। देखिए, एक बहस हमारे देश में चली हुई है। बहस क्या है कि क्या न्यायपालिका बड़ी है या कार्यपालिका बड़ी है, मोदी सरकार बड़ा है या फिर देश की न्यायालय बड़े हैं, सीजीआई बड़े हैं या प्रधानमंत्री बड़े हैं। इस बीच जस्टिस बी आर गवई जो देश के 52वें सीजीआई है, उनका बयान काफी महत्वपूर्ण। उन्होंने क्या कहा अपने बयानों में? उन्होंने कहा कि ना तो कार्यपालिका बड़ी है न न्यायपालिका बड़ा है कुछ तो इस देश का संविधान है और इस दोनों को इस देश के संविधान के अधीन ही आना है और इसके अनुसार ही चलना पड़ेगा। ये 52वें सीजीआई बी आर गवई कह रहे। देखिए, बी आर गवई जब से कुर्सी संभाले हैं, देश के दूसरे दलित है, पहले बहुत है, तब से कहा जा रहा है कि बुलेट ट्रेन की रफ्तार से न्यायपालिका जो है वो चलने का काम कर रही है। अब देखिए, एक मामला निकल के अभी आया है, वो मामले की बात को बताएंगे। उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री की बात आपको हम बताते हैं। देखिए, 10 साल से ये मामला तो चल रहा है। पिछली रिपोर्ट में भी हमने आपको बताया कि 10 साल से ये मामला चल रहा है, अब तक खुलासा नहीं हुआ कि डिग्री असली है या नकली है। खुलासा बीजेपी क्यों नहीं करती जब इतना छीछालेदर हो रहा है? देखिए, ये पूरा मामला गुजरात हाई कोर्ट गया था। गुजरात हाई कोर्ट का ये मामला 2 साल पहले बंद हो गया और जो प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री मांगा था उसे 25,000 का फाइन भी लगा। लेकिन अब यह मामला जो है सुनवाई हो रहा है दिल्ली के हाई कोर्ट में, ताजा मामला है अभी। उस बीच नजीर क्या बन रहा है? नजीर पे आते हैं, मुद्दे पे आते हैं, जो सीधा सीधा जो है प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर बन रहा है नजीर। हमने आपको क्या कहा? देश का कानून हमारा एक जो फुटपाथ पे सोता है, गरीब है, उसके लिए भी बराबर है और एक जो प्रधानमंत्री मोदी के जो है वो पद पे बैठते हैं पीएम के, उसके लिए भी बराबर है। अगर उसको भी किसी मामले पे जेल हो सकती है तो इसको भी जेल हो सकती है। ये हमारे देश का कानून कहता है और हमारे देश का कानून सबके लिए जब बराबर है तो एक नजीर की चर्चा हम करना चाहेंगे। देखिए, एक सरपंच है राजस्थान की एक सरपंच है। उस सरपंच ने एक फर्जी डिग्री को दिखाया था। 2016 का ये मामला है और गांव के एक लोग जो है वो चले गए कोर्ट और कोर्ट में कहे कि ये सरपंच जो है ये फर्जी डिग्री दिखाई थी हल्फनामा के अंदर। देखिए, हमारे देश में एक ये कानून है कि जनप्रतिनिधि अंगूठा छाप भी हो सकता है, वो जाहिल गंवार कुछ भी हो सकता है। इसके लिए कोई योग्यता का नहीं है मामला कि ये 12th पास हो, 8 पास हो तभी वो सरपंच बन सकता है या तभी वो सांसद बन सकता है या प्रधानमंत्री बन सकता है। अंगूठा छाप भी इस देश भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है, ये हमारा संविधान कहता है। लेकिन हमारे संविधान के एक आर्टिकल जो कहते हैं वो ये कहते हैं कि अगर गलत जानकारी आपने दिया तो आपकी सदस्यता रद्द होगी। सदस्यता के साथ साथ जो है आपको 3 साल की सजा भी होगी अगर आपने फर्जी डिग्री दिखाया। ना सिर्फ डिग्री, अगर कोई भी मामला, अपना संपत्ति फर्जी दिखाया, शादी के मामले को आपने छुपाया, बाल बच्चे के मामले को छुपाया, कोई भी चीजों को छुपाया, किससे? इलेक्शन कमीशन से, तो आपको सजा होगी। नजीर क्या बन रहा है जरा वो खबर देखते हैं। हेडलाइंस देखिए, हेडलाइंस क्या कहता है उस हेडलाइंस को पहले पढ़ के बताते हैं। राजस्थान पूर्व महिला सरपंच के कक्षा 8वीं का लगाया फर्जी मार्कशीट, कोर्ट ने सुनाई सजा। तो एक महिला सरपंच राजस्थान की है, कोर्ट ने उसे सजा सुनाया फर्जी डिग्री के मामले में। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी के डिग्री को देखने के लिए विपक्ष इतना आतुर 10 साल से क्यों है? कारण ये नहीं है कि प्रधानमंत्री जाहिल है, पता चल जाएगा अगर फर्जी है तो। नहीं, क्योंकि इस देश में तो जाहिल भी प्रधानमंत्री बन सकता है, इस देश में तो अंगूठा छाप भी जनप्रतिनिधि बन सकता है। तो मामला यहाँ ये है कि अगर प्रधानमंत्री मोदी, जैसे कि हल्फनामा में लिखे हैं कि हम बीए पास हैं, अगर वो बीए पास ना हो, वो डिग्री जाली हो, तो एक कामयाबी विपक्ष को यह मिलेगी कि प्रधानमंत्री मोदी की सदस्यता चली जाएगी और जेल भी हो सकता है।
तो इसलिए विपक्ष जो है आतुर है और जो है डिग्री मांगने का काम कर रहा है। देखिए ये तमाम जो खबरें हेडलाइंस देखिए, 8वीं फर्जी मार्कशीट की चुनाव लड़ी थी पूर्व सरपंच, अब कोर्ट ने सुनाई 3 साल की सजा। देखिए फर्जी मार्कशीट मामले में महिला सरपंच को सजा, 3 साल की जेल के साथ 1000 रुपए का जुर्माना लगाया। 2016 में चुनाव के दौरान दिया था डॉक्यूमेंट, गलत डॉक्यूमेंट देने के मामले में। देखिए खबर भी यही है, न्यायाधीश डॉक्टर पीयूष जेलिया ने रतनी बाई को धारा 420, 471 और 125 ए के तहत दोषी पाया। कोर्ट ने धारा 420 में 3 साल, धारा 471 में 2 साल और धारा 125 ए में 6 महीने कारावास की सजा सुनाई। प्रत्येक धारा में 1,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। तो ये रतनी बाई को जो है सजा हुआ। दिल्ली माफ कीजिएगा, ये राजस्थान के एक सरपंच थी और हमने कहा कि देश का कानून सबके लिए बराबर है। अब तक प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री से पर्दा नहीं उठ पाया। देश में कई मसले सुलझ गया लेकिन डिग्री का मसला अब तक नहीं सुलझ पाया। क्यों? क्योंकि मामला अभी जो है वो जस्टिस सचिन दत्ता इस मामले को देख रहे हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है डिग्री दिखाने से मना कर रहा है। और दिल्ली यूनिवर्सिटी सबसे महंगा देश का वकील सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता को हायर किया, जो अभी वक्फ बिल का मामले पे आप देख रहे होंगे उनको। और उन्होंने दलील देते हुए ये कहा कि हम जो है अंतिम जो बेंच बैठी उसमें ये कहा कि हम डिग्री दिखाएंगे, लेकिन हम जो है अदालत को डिग्री दिखाएंगे, हम जो है दुनिया को डिग्री नहीं दिखाएंगे, हम जो है लोगों को डिग्री नहीं दिखाएंगे आरटीआई के तहत। ये तमाम मामला हुआ। तो कुल मिलाकर के अब जो है इस मामले को, फैसले को जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी ने सुरक्षित रख लिया। अब तक सुरक्षित रख लिया, लेकिन डीयू की तरफ से कोई अब तक जवाब, माफ कीजिएगा, ये हाईकोर्ट की तरफ से अब तक जो है वो फैसला सुरक्षित क्या है, क्या प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री असली है जाली है, अब तक पता नहीं चला। फैसला सुरक्षित है, फैसला सुरक्षित है, तो इसलिए इंतजार करना पड़ सकता है। लेकिन एक नजीर वाली खबर निकल के सामने आई, जो नजीर बन रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिग्री को लेकर। अब देखिए इस मामले पे जो प्रोफेसर है, देखिए प्रधानमंत्री मोदी के क्लासमेट को लोग खोजते हैं, कहाँ है क्लासमेट, मिलते नहीं है। तो एक प्रोफेसर है, वो प्रोफेसर क्या कह रहे हैं, जरा उनकी बात को सुनिए। इससे पहले तो ऐसा कोई मामला देश के सामने पेश नहीं आया कि जब इतने बड़े पद पर बैठे व्यक्ति की डिग्री को लेकर कोई सवाल उठाओ। जिनके पास डिग्री थी उन्होंने डिग्री अपनी बताई, दिखाई, जहां जरूरत थी वहां पर पेश की। जिनके पास औपचारिक शिक्षा नहीं थी, हमारे देश में बड़े बड़े महान नेता हुए हैं जिनके पास उस तरह की औपचारिक शिक्षा या डिग्रियां नहीं थी, पर उन्होंने न तो डिग्री के बारे में झूठ बोला और न उसे छुपाने की कोशिश की। मैं बार बार दानिश कई दिनों से कह रहा हूं कि हमारे देश में जो कानून है, कायदा है, चुनाव लड़ने की जो प्रक्रिया है, कहीं ऐसी अनिवार्यता नहीं है कि आपका ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट होना जरूरी है, पोस्ट ग्रेजुएट होना जरूरी है। तो प्रधानमंत्री को झूठ क्यों बोलना चाहिए? कुछ राज्यों में पंचायत चुनाव में जरूर पंच सरपंच के लिए हाई स्कूल की पात्रता कर दी है कि आप हाई स्कूल पास होंगे तो ही पंच सरपंच का चुनाव लड़ पाएंगे, लेकिन बाकी राज्यों में नहीं। तो जब उसको लेकर कोई ऐसी अनिवार्यता है ही नहीं, तो आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? और अगर आपकी डिग्री असली है तो उसे छुपाने की क्यों कोशिश कर रहे हैं? 2016 से मुकदमा चल रहा है। प्रधान सूचना आयुक्त ने आदेश दिया दिल्ली यूनिवर्सिटी को दिखा दी जाए 1978 के जो भी विद्यार्थी हैं उनका विवरण सामने रख दीजिए। हमारे दौर में तो यूनिवर्सिटी और कॉलेजों के दरवाजे पर नोटिस बोर्ड पर रिजल्ट लग जाते थे, कोई भी देख सकता था। तब ऑनलाइन सुविधाएं नहीं थी, आज सारी चीजें ऑनलाइन है। एक पारदर्शी लोकतंत्र में देश के प्रधानमंत्री की डिग्री को लेकर अगर कोई संदेह पैदा हो रहा है तो उसका निराकरण होना चाहिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी तुषार मेहता के जरिए, इतने बड़े वकील के जरिए अदालत में यह दावा कर रही है, ये फरियाद कर रही है, दावा तो नहीं, क्या अजनबियों को नहीं दिखाएंगे? इस देश में अजनबी कौन है? ये देश पूरा मोदी का परिवार है। आप भूले नहीं होंगे, अभी कुछ दिनों पहले अभियान चला था मोदी का परिवार। सबने अपने ट्विटर हैंडल्स पर, उनके समर्थकों ने, नेताओं कार्यकर्ता छोड़ दीजिए, उनके आम समर्थकों ने अपने ट्विटर फेसबुक हैंडल पर ब्रैकेट में लिख दिया था मोदी का परिवार। आखिर पेज कहां फंसा हुआ है? क्यों जो है ड्यू बच रही है कि नहीं दिखानी पड़ जाए? पेज कहां फंसा हुआ है? जी देखिए, यही असली मुद्दा है। पेज इस बात में फंसा हुआ है कि अगर डिग्री फर्जी साबित हो गई तो नरेंद्र मोदी के पूरे सार्वजनिक और राजनीतिक जीवन पर बहुत बड़ा कुठाराघात हो जाएगा। देखिए, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और अब स्मृति शेष अरुण जेटली मार्कशीट दिखा चुके हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो जो मार्कशीट प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिखाई जा चुकी हैं, दोनों डिग्रियां, मार्कशीट नहीं डिग्रियां, तो उसे अब दिखाने में क्या दिक्कत? फिलहाल न्यायपालिका की पूरी जिम्मेदारी बी आर गवई के ऊपर है और बी आर गवई जो सच्चा अनुयायी वो संविधान का, बाबा साहब का सच्चा अनुयायी खुद को कहते हैं। अब देखना दिलचस्प है कि यह सच्चा अनुयायी क्या कुछ करता है। अगर जो अंतरिम फैसला सुरक्षित है, अगर वो फैसला आता है और डिग्री में कुछ भी झोल होता है तो क्या वैसे ही सदस्यता रद्द होगी जैसे आजम खान की बेटी अब्दुल्ला आजम की हुई थी, जैसे आम आदमी पार्टी के कानून मंत्री रहे तोमर की सदस्यता रद्द हुई थी तो क्या और जेल गए थे तोमर, तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी ऐसा होता है? अगर वहां पे जो फैसला सुरक्षित है वो आता है, उसके बाद अगर कुछ भी झोल होता है तो उसके बाद देखना दिलचस्प होगा कि बी आर गवई क्या करते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना, मिलता है अगले वीडियो तो बहुत बहुत धन्यवाद।